कृष्णा। जैसा कहावत सबने सुनी है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तो समय बहुत कीमती है। ये समय अगर हमारा निकल गया तो वापस कभी मिलने वाला नहीं, और इस संसार की सारी दौलत उसको कभी नहीं खरीद पाएगी। जो समय चला गया उसको हम कितना ही धन देकर नहीं खरीद सकते। तो हमें सही समय पे सही काम करना, ऐसा सभी लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, समय निकल गया, या सही समय पर सही काम नहीं किया। तो हम ये समय अपना लगाते कहाँ हैं? ज़्यादातर समय हमारा खाने पीने और सोने की क्रियाओं में या धन कमाने की क्रियाओं में निकल जाता है, और बाकी समय हम एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। सो एट द एंड जीवन के अंत में पता चलता है कि हमने इस जीवन से कुछ सीखा ही नहीं। कुछ ऐसी शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए हमारे जीवन में, क्या सीखा हमने? बचपन से लेकर मृत्यु तक, बुढ़ापे तक, खाना पीना सोना, एंजॉय करना, आनंद लेना, इंद्रिय तृप्ति करना, यही कार्य किए। इस जीवन से हमने मूलभूत क्या शिक्षा हमने ग्रहण की? तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि इस समय को हम कहाँ पर सही से इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको, जिससे कि हम बेस्ट यूज़ ऑफ आवर टाइम हम कर सकें, सब समय का सदुपयोग कर सकें। तो सबसे पहले तो हमारा प्लानिंग अच्छा होना चाहिए जीवन में कि कितना समय हम किस एक्टिविटी पे लगाने वाले हैं। हमको डायरी मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए फोकस हमारा होना चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, रूटीन हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हम अपने समय का जो 24 घंटे हैं उनका हम अच्छे से सदुपयोग करना चाहते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है और उसमें वो बेस्ट बनना चाहता है, बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहिए, तो उसको प्लानिंग है, उसका लक्ष्य निर्धारित है, और उसी हिसाब से वो समय को डिवाइड करके चलेगा, कितना टाइम उसने प्रैक्टिस में लगाना है। तो उसका ज़्यादातर टाइम वो प्रैक्टिस में लगाएगा, ना कि वो पूरा दिन खाना पीना सोने में ही लगाता रहेगा। तो वो उसकी एक प्लानिंग होती है। या कोई अच्छा पढ़ाई करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बाहर देश जाना चाहता है, तो तभी भी वो प्लानिंग करके रखेगा, अपना टाइम ऐसे डिवाइड करके चलेगा कि मैं सही से पढ़ाई कर सकूँ। तो उसका लक्ष्य निर्धारित है। तो हम ये देखते हैं कि लक्ष्य, हमारा गोल पता होना चाहिए, उसी हिसाब से हम अपने समय का निर्धारण करते हैं। तो इस जीवन पूरा जो हमारा बचपन से लेकर मृत्यु का जीवन है, तो उसके अंदर हम खाली यही सब है, भौतिक शरीर से रिलेटेड है, या कुछ आत्मा के लिए भी कुछ करते हैं हम, और हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता। यानी कि उस आत्मा यानी कि चेतना के द्वारा ही हम अपना जीवन जी रहे थे। तो शास्त्र हमें बता रहे हैं क्लियरली, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और हम शरीर के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं, और हम अपना सारा समय इस शरीर पर लगाए जा रहे हैं। और जो कि शरीर मरने वाला है, मृत्यु अटल है, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ हमें समझना होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं भक्ति की, हम बात करते हैं भगवान के साथ अपने रिश्ता को बनाने की, अपने संबंध को वापस बनाने की, क्योंकि ये संबंध हम भूल गए। हम शरीर के आधार पर जीवन जी रहे हैं। भगवान से क्या संबंध है, हमें भक्ति करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब बातें हमें आउटडेटेड लगने लगी। ये सब बातों से हमें लगता है कि हमें भक्ति बुढ़ापे का काम है। जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा तो हमें जो भौतिक कार्य हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, धन हम नहीं कमा पाएंगे, तो तब उस वक्त हम भगवान को बस याद कर लेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और जब मृत्यु होती है, व्यक्ति का सब कुछ छूट जाता है, जो उसने कमाया था, जो उसने गेन किया लाइफ में, और वो इतना ज़्यादा क्योंकि अटैच्ड है, तब उसको इतना कष्ट होता है। मृत्यु के समय 40,000 बिच्छुओं के काटने जैसा दर्द होता है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को मैच्योर किया नहीं, भगवान के साथ उसने संबंध नहीं बनाया। एक बार
अकबर ने पूछा कि क्या बुढ़ापे में जो काम है, जो इच्छा है, वो ख़त्म हो जाती होगी बीरबल? बीरबल ने कहा नहीं, बुढ़ापे तक भी नहीं ख़त्म होती। अकबर ने कहा क्यों? तो बीरबल ने कहा मैं बताऊंगा आपको। एक बार राज्य का मंत्री बीमार हुआ और राजा ने कहा हम देखने जाते हैं। तो बीरबल ने कहा आप कन्या को लेके चलना, राजकुमारी को लेके चलना। राजा ने कहा क्यों भाई? कह रहे मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी को लेके गए और वो बूढ़े मंत्री थे और वो अब बस मृत्यु शैया पे थे और वो अभी प्राण त्यागने वाले थे। और बीरबल ने कहा कि आप राजकुमारी को सबसे पहले एंटर कराइएगा। राजा ने कहा ठीक है। पहले राजकुमारी एंटर होती है। बीरबल ने कहा बड़ा ध्यान से देखिएगा राजन। जैसे ही राजा ने देखा उस व्यक्ति को, वो बूढ़ा व्यक्ति जो मृत्यु शैया पे है, करा रहा है, चिल्ला रहा है कि बस प्राण निकलने वाले हैं, उसकी नजर सीधा राजकुमारी पे जाती है। जो राजकुमारी जो यंग है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। राजा को बहुत क्रोध आता है, लेकिन वो अपना क्रोध पी जाते हैं। बाहर आकर बीरबल को कहते हैं बीरबल तुम सच कह रहे हो, ये काम है, जो ये इच्छा है, ये बुढ़ापे तक नहीं जाती। लेकिन जाएगी कैसे? जब व्यक्ति भक्ति में मैच्योर हो जाएगा, जब वो भक्ति करेगा, वो समझेगा जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है। सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहना या इंद्रिय तृप्ति करते रहना हर वक्त, या भगवान के साथ प्रेम बनाना, अपना संबंध बनाना, खोया हुआ संबंध जो हम खो चुके, जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों से यहाँ पर इतने कष्ट हम झेल रहे। एक बार की बात है, एक राजा का दरबार था और पूरी रात एक नर्तकी वहां पे नृत्य कर रही थी और एक तबले वाला तबला बजा रहा था। पूरी रात हो गई। राजा ने कहा था तुम गाते रहो, तुम नाचते रहो, लेकिन कोई इनाम नहीं मिल रहा था। अब वो दोनों बहुत ही परेशान हो गए थे। तबलची की ताल टूटती जा रही थी। नर्तकी ने कहा घनी गई थोड़ी रही, बाकी बीती जाए, कहे नटनी सुन तबलची, ताल टूट ना जाए। कि आधे से ज्यादा समय निकल गया है, अब किस बात के लिए घबराना, ताल मत तोड़ो, अपना जो काम है वो करते रहो। जैसे ही उसने कहा और राजा ने इनाम दिया, तभी के तभी मोती की माला दी। वहां पे एक साधु था, उसने कंबल दिया। राजकुमार आ गया, राजकुमार ने भी बहुत कुछ इनाम दिया और राजकुमारी ने भी इनाम दिया। नर्तकी ने पूछा ये क्या हुआ, अभी तक कोई इनाम नहीं दे रहा था, मेरी एक बात कहने से सब लोग एकदम से इनाम देने लगे। राजा ने कहा मैं राज्य छोड़ना नहीं चाहता था, मैं सोचता था कि नहीं अभी मैं और राज्य का भोग करूंगा। तो देख रहे हैं कि हमारी भोग करने की प्रवृत्ति जाती नहीं। लेकिन जब इन्होंने कहा कहीं ताल चूक ना जाए, यानी कि जो ये जीवन इतना कीमती है, इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो लक्ष्य है वो कहीं चूक ना जाए। तो राजा का लक्ष्य चूक रहा था, वो वन में जाके तपस्या करना चाहता था लेकिन नहीं जा रहा था, काम ने उसको जकड़ा हुआ था। ऐसे ही राजकुमार, वो चाहता था कि मैं राज्य हड़प लूं, वो अपने पिता को निष्कासित करना चाह रहा था। लेकिन राजकुमार ने सोचा आधे ज्यादा टाइम निकल ही गया है, थोड़े से टाइम के लिए मैं क्यों अपने पिता को मैं के साथ ऐसा बर्ताव को। राजकुमारी किसी पड़ोसी राजा के राजकुमार के साथ भागने वाली थी। उसने भी सोचा सारा टाइम ऐसे निकल गया है, क्यों मैं अपना बाकी समय इतना बुरा कर दूं। और जो साधु ने कंबल दिया था, साधु उस नर्तकी पे आकर्षित हो गया था। उसने सोचा कि मैं क्यों अपनी तपस्या खराब कर रहा हूं थोड़े से टाइम के आकर्षण के कारण। तो ऐसे ही हमने अपना पूरा समय खराब कर लिया, भगवान की भक्ति नहीं की, और ये आत्मा के आधार पे जीवन नहीं जिया। हमने भगवान से अपना संबंध नहीं बनाया, भगवान के साथ प्रेम स्थापित नहीं किया। तो हमने सब कुछ किया, लेकिन जो असली लक्ष्य है वो हम भूल गए। भक्ति का लक्ष्य, मनुष्य जीवन जो हमें मिला वो हमें भक्ति करने के लिए मिला। और जब जीव गर्भ में आता है ना, बहुत चिल्लाता है कि हे भगवान बस इस बार बचा लो, अगली बार मैं जैसे ही बाहर आऊंगा मैं आपकी भक्ति करूंगा। और वो फिर इसे संसार में लगकर भूल जाता है। तो हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और बेस्ट काम हम अपने समय के साथ कैसे कर सकते हैं वो हम भगवान की भक्ति करके कर सकते हैं। हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।